बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। आज मैं आपसे करेला जूस की रेसिपी शेयर करूँगी। करेला जिसका टेस्ट कड़वा होता है, इसको अगर जूस बनाए तो ये पीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं इस तरीके से इसका जूस बनाऊँगी कि ना सिर्फ ये पीने में भी मज़ा देगा और ये इसके बहुत से ज़्यादा इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 अदद करेले लिए हैं, 1 अदद खीरा और 1 बड़े साइज़ का लेमन और साथ 1 बड़े साइज़ का टमाटर और साथ थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अब मैं यहाँ पर 3 से 4 गिलास करेला जूस बनाऊंगी, तो इसकी मुनासबत से मैंने 3 अदद करेले लिए हैं। अगर आप 1 गिलास करेले का जूस बनाना चाहते हैं तो फिर आप 1 दरमियाने साइज़ का करेला इस्तेमाल करेंगे। करेला को छील कर अच्छे से धोकर कट कर लिया है, बीज हमने इसके निकाल दिए थे। साथ टमाटर और खीरे को भी कट कर लिया है। अब हम इसे ब्लेंडर जग में डालते हैं और इसे शेक करते हैं। शुगर के पेशेंट को करेले का जूस ज़रूर इस्तेमाल करवाना चाहिए। अगर शुगर नहीं भी है तो फिर भी अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता हो जाने वाली शुगर से भी बचा जा सकता है। करेला ऐड कर लिया है, इसके साथ हम अब इसमें टमाटर ऐड करते हैं और साथ ही इसमें हम कटे हुए खीरा ऐड करते हैं। अगर आपको करेले की कड़वाहट ज़्यादा महसूस हो तो आप टमाटर और खीरा की मिकदार बढ़ा सकते हैं। साथ ही अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और 1 लेमन जूस। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ का इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। गुड़ से इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। साथ इसमें हम आधा चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करते हैं। इस तरीके से मैं ड्रिंक बना रही हूँ कि घर के सभी अफराद इसको इस्तेमाल कर सकें, जायका भी इसका अच्छा लगे। जिनको शुगर नहीं है वो भी ये ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन के लिए, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे ब्लड साफ़ होता है। जो बच्चियाँ जिनको अक्सर एक्ने प्रॉब्लम रहती है, इस जूस का इस्तेमाल करने से वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। शुगर के पेशेंट जब करेले का जूस बनाएं तो इसमें गुड़ ऐड नहीं करेंगे। अच्छे से ये शेक हो चुका है, अब हम इसे छान लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये करेले का जूस बनकर तैयार है, लेकिन अभी हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। करेले के जूस में आधा कप इमली का पानी ऐड करेंगे। मैंने आधा कप इमली भिगो के रखी हुई थी। साथ इसमें हम 2 चम्मच तुख्मे मलंगा ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर हम इसे ठंडा करेंगे। करेले का जूस अगर सुबह नहार में पिया जाए तो इससे वज़न कम होता है, लेकिन जिनको तेज़ाबियत का मसला है वो करेले का जूस सुबह नहार में हरगिज़ ना पिएं। दोपहर को, शाम को किसी भी टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें इसलिए ऐड की हैं ताकि करेले की कड़वाहट कम हो जाए और ये एक बहुत मज़ेदार सा ड्रिंक हमारा तैयार हो जाए। इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े का भी है और इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जब सिंपल करेले का जूस बनाते हैं तो इसको बिना छीले बनाया जाता है, तो इसलिए उसका कलर ग्रीन आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने करेले को पहले छीला है, फिर इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की हैं, तो इसलिए हमारा ये कलर ग्रीन नहीं आ सका। लेकिन ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर है, जायका इसका बहुत मज़ेदार है। अब मैंने इसमें बर्फ़ भी ऐड कर दी है। इसे ठंडा करते हैं और फिर हम इसे गिलास में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हेल्थी ड्रिंक हमारा तैयार है। इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हफ्ते में 1 से 2 मरतबा घर में बनाएं, बच्चों को भी पिलाएं, बड़ों को भी पिलाएं। इससे दाने, ख़ारिश वगैरह से महफूज रहेंगे और ब्लड साफ़ रहेगा। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।